अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ैम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के ईरान के ऊपर अटैक किया है और ईरान ने वापस रिटेलिएट किया है। देखते हैं कि क्या ये यानी क्या आज की इंफॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, और देखेंगे डिटेल में कि ऐसा हुआ क्यों है, क्यों ईरान ने क्यों अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया और क्यों ईरान के लिए मजबूरी बनी कि वो फौरी रिटेलिएट करें। दोस्तों, सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसकी जस्ट यानी कि एक बार समरी देख लें, फिर इसे डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, 28 फ़रवरी ये आज की बात है जिसमें यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक किया है। ये जो अटैक है इसमें मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो दोनों शामिल थी। इसके बाद दोस्तों, ईरान के शहर जो ईरान का कैपिटल शहर है तेहरान, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स देखने को मिली हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े शहर हैं जिस तरह तब्रेज़, इस्फहान, वहाँ पर भी ईरान के यानी कि शहरों में अटैक किया गए हैं। दोस्तों, अब ये जो आप देखें कि इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो दोस्तों ये जो जंग लगी है, ये आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई है। अब इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि ये जंग हो किन के दरमियान रही है। एक है यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट के दरमियान, दूसरा इसराइल और तीसरा ईरान। ये 3 फ़रीक है इसके अंदर। दोस्तों, ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों ने मिल के अटैक किया है ईरान के ऊपर। जिस तरह आप देखें कि यूएस ने और इसराइल ने जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट साइट्स हैं ईरान के अंदर, उसके करीब भी अटैक किया है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी थे, ईरान और अमेरिका के दरमियान। उसके बावजूद यानी कि आप देखें कि ये अटैक हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था कि वो ये जो टॉक्स यानी कि नेगोशिएशन हो रही हैं वो इससे मुतमन नहीं है। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। दोस्तों, अब ये चीज़ देख लें कि ये अटैक हुआ क्या, हुआ क्यों है ईरान के ऊपर। अमेरिका और इसराइल ये कहते हैं कि हमें क्योंकि ईरान से थ्रेट था, इस वजह से हमने यानी कि ईरान के ऊपर अटैक किया है। और दूसरा ये कि दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। आप देखें कि वो जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो तकरीबन 60% तक वो यानी कि इनरिचमेंट उसने कर लिया ईरान ने, और एटम बम बनाने के लिए आपको 90% तक सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कि ईरान बहुत करीब चला गया है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, जिसकी वजह से अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो इसराइल और अमेरिका यानी कि समझते हैं कि फिर हमें थ्रेट होगा ईरान से। इस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। इसके अलावा आप देखें कि ईरान ने अपने बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह भी बना लिए हैं। ईरान जो यूएस और इसराइल है वो ये भी चाहते हैं कि ईरान को इन मिसाइलों से भी रोका जाए, क्योंकि आप देखें कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल भी बना रहा है ईरान, जिससे अमेरिका को भी यानी कि फ्यूचर में खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये वो मेजर वजूहत थी जिनकी वजह से आप देखें कि इसराइल और अमेरिका ने मिल के ईरान के ऊपर यानी कि ये हमला कर दिया। हालांकि इस हमले से पहले ईरान और यूएस के दरमियान ये टॉक्स भी हो रही थी, नेगोशिएशन भी जारी थी, लेकिन इसके बावजूद यानी कि ये कामयाब नहीं हो सकी नेगोशिएशन, और ये ईरान पे हमला हो गया। दोस्तों, अगर हम देखें कि ये हुआ क्या है अटैक में, क्या हुआ है अटैक के दौरान, कहाँ पे ये अटैक किया गए, ये ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इसके अलावा जो मेजर सिटीज़ हैं जिस तरह अभी हमने देखा, इस्फहान या तब्रेज़, वहाँ पर भी एक्सप्लोजन यानी कि सुने गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप देखें कि ईरान पे एयर स्पेस और जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है वो वहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है इन हमलों के बाद। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि इंजर्ड हुए हैं या खौफज़दा हो गए हैं। इसके अलावा आप देखें कि ईरान में इवन के जो वहाँ पर स्कूल है, उस स्कूल के ऊपर भी हमला किया गया। तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 के करीब जो बच्चे हैं उनको भी शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा फिर जब ये अटैक हुआ तो ईरान के अंदर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और जो दोस्तों दूसरे कोई इम्पोर्टेंट यानी कि सिस्टम्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कारोबारी हज़रात जो हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम जो है दोस्तों इन अटैक्स के बाद बंद कर दिया है। दोस्तों, जब ये अटैक हुआ तो ईरान ने आप देखें कि फौरी रिटेलिएट किया, उसने टाइम नहीं लिया। हालांकि यानी कि हो सकता था कि ईरान टाइम लेता, ईरान यानी कि अपनी तैयारी करता। इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ईरान ने पहले अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी, कि अभी ये यानी कि अटैक हुआ ही था कि फौरी ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने दोस्तों आप देखें कि मिसाइल्स, ड्रोन्स जो हैं वो अटैक किए यूएस और इसराइल फोर्सेस दोनों के खिलाफ। आप देखें इसराइल में भी जाके ईरान ने हमला किया, और इसके अलावा जो यूएस की बेसिस हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, जिस तरह कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, इसके अलावा आप देखें सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पर भी अटैक किए गए हैं ईरान की जानब से, यूएस की जो बेसिस हैं वहाँ पर।
सो दोस्तों ईरानियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो खुद को डिफेंड हर सूरत करेंगे। और इसके साथ दोस्तों जो लोग हैं ईरान के वो तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए इन अटैक्स के बाद। और अब जो तेहरान के यानी कि सड़कें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश देखा जा रहा है, क्योंकि लोग अब यानी कि तेहरान छोड़ के और इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जंग रुकी नहीं है, ये जंग अभी जारी रहेगी। सो दोस्तों ये हमने देख लिया कि लोगों पे इफ़ेक्ट क्या है, लोग जो हैं वो खौफ़ज़दा है, कई लोग ये शहीद भी हुए हैं, इंजर्ड भी हुए हैं ईरान के अंदर। कई फैमिलीज़ ऐसी है जो कि खौफ़ज़दा हुई है, और वो यानी कि उन्हें वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि फ्यूचर में ये जंग यानी कि कितनी देर मज़ीद चलेगी, जिसकी वजह से लोगों की जो मामूलाती ज़िंदगी है वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई है। लोगों ने यानी कि अब महफूज़ जो जगह हैं वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों ये अभी का वाक़या है, इंशाल्लाह जो आने वाली चीज़ें होंगी वो जो न्यूज़ होगी वो भी हम कवर करेंगे। सो ये हमने जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो आपके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, तो मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई इम्पोर्टेंट सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।